इनका ये आरोप है कि ये फेल हो गए हैं या इनका रिजल्ट नहीं आया। ये काम यूनिवर्सिटी और बोर्ड का होता है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बच्चे 4 से 5 बार खुद अपने आप को पुलिस वाला बता के मुझे कॉल किए हैं। ये 2022 की बात है। मैं 2022 की बात जी है और बच्चों ने आरोप 2026 में आके लगाया। 2026 में, जो कि उस बैच के 5 से 7 बच्चे, आज 8 बच्चे जो है पूरी तरह से पास होके क्लियर हो चुके हैं। 6 बच्चों का डिप्लोमा आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम नाला सुपारा पूर्व के आचार्य क्लासेस के बाहर मौजूद हैं। इस क्लासेस के ऊपर आरोप है कि यहाँ पर बच्चों का भविष्य जो है वो लगातार बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ के जो सर हैं वो बच्चों से गलत तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। क्या कुछ पूरा विषय है, क्योंकि इस क्लासेस के बच्चों का आरोप है। बातचीत करेंगे क्लासेस के सर से, जानेंगे क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या कुछ कहेंगे? आपके क्लासेस के और आपके ऊपर आरोप है कि आपके क्लासेस के अंदर बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद हो रहा है। 3 बच्चों ने ये सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया है। मैम 2021 के बैच के बच्चे हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया। इस बैच में कम से कम टोटल 25 बच्चे हैं मेरे, और उस 25 बच्चों में सिर्फ अगर 3 बच्चे इस तरीके से बोलते हैं तो आप भी समझ सकते हो कि एक तरीके से मेरे ऊपर और मेरे खिलाफ रची हुई साजिश का हिस्सा है। मुझे जगह जगह से फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे मेरा एक झूठा जो है कि रील बना के किसी मीडिया के थ्रू जो है कि वायरल किया गया है। अब इन बच्चों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, इन बच्चे में कुछ 4 से या 5 बच्चे हैं जिसमें मैं जो मुख्य लीड रोल प्ले कर रहे हैं उसमें जिस बच्चे का नाम विकास यादव है। ये बच्चे सभी बच्चे 2021 की बैच में मेरे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और ये जो 2021 की बैच जस्ट कोविड के बाद की बैच थी, जिसके वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होके 2022 में ना होके 2023 की जैन मंथ में एग्ज़ाम हुआ है। और उस समय पे एक एक करके, जैसे उसमें अभी जो फेल होने का या रिज़ल्ट सेम आने का, नंबर सेम आने का जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं, वो विकास यादव और सत्यम विश्वकर्मा मुख्य 2 बच्चे हैं। इनका ये आरोप है कि ये फेल हो गए हैं या इनका रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैम हम क्लास कराते हैं, हमने एडमिशन करा दिया, हमने पास होने की कोई श्योरिटी किसी को, या बच्चा अगर पढ़ेगा तो बच्चा पास होगा। विकास ने 2021 में एडमिशन लेके जब 2023 में पहली बार एग्जाम दिया तो ये बच्चा मात्र 2 सब्जेक्ट में पास था, और 4 सब्जेक्ट में इस बच्चे को केटी लगी टोटल थी। 6 सब्जेक्ट थे। टोटल 6 सब्जेक्ट थे। उसके बाद में जो है कि ये बच्चा 2024 में एग्जाम देता है, जिसमें ये 2 सब्जेक्ट क्लियर करता है। तो ये बच्चा सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो जाता है। और जब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ये बच्चा जो है कि सेकेंड ईयर प्लस फर्स्ट ईयर केटी, ये दोनों एग्ज़ाम जब बच्चा जनवरी 2025 में देता है तो ये बच्चा जनवरी 2025 में अपना फर्स्ट ईयर पूरी तरह से क्लियर कर लेता है, और सेकेंड ईयर में इसको 2 सब्जेक्ट में केटी रह जाती है, जिसका बच्चा एग्ज़ाम 2025 के जुलाई महीने में री एग्ज़ाम के तौर पे देता है। और उस री एग्ज़ाम में इस बच्चे का एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है और एक सब्जेक्ट का मार्क्स सिमिलर आ जाता है कंपेयर टू 2025 के जनवरी के। तो इस बच्चे का मेरे ऊपर ये आरोप है कि मेरा नंबर सेम क्यों आया। तो ये तो मैम रिजल्ट लाना या मार्क्स देना या विषय को जो भी पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये काम यूनिवर्सिटी और बोर्ड का होता है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अच्छा, आपके ऊपर ये भी आरोप है कि आपने प्रैक्टिकल के नाम पर यहाँ पर बच्चों से एक्स्ट्रा फीस ली है। वो क्या कुछ पूरा विषय है? प्रैक्टिकल का मैम जो विषय है कि मैंने फैसिलिटीज़ के तौर पे बच्चों को ये चीज़ इन्फॉर्म किया था। मैंने उनको एक ये बताया था उनको कि हम यहाँ पे जो है कि छोटा सा एक प्रैक्टिकल पीछे स्पेस है, तो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल आपको कराएंगे करके। लेकिन जब हमने इंस्ट्रूमेंट और अपरेटस के लिए बातचीत करना चालू किया तो पता चला कि क्लासेस में प्रैक्टिकल वगैरह नहीं कर सकते। मतलब मुझे ये विषय पता थी, लेकिन छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट के लिए भी मुझे वहाँ से अथॉरिटी नहीं मिली, जिसके वजह से मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं ले पाया, और बच्चों का प्रैक्टिकल जो मैंने उनको एक बताया था अपने फैसिलिटीज़ में, वो चीज़ें नहीं करवा पाया। और उस चीज़ की जानकारी मैंने बच्चों को तुरंत ही दे दी कि बच्चों ने, जैसे मैंने बच्चों को बोला कि आपका प्रैक्टिकल वगैरह यहाँ पे होगा, फिर बच्चों ने 1 महीने 2 महीने बाद जब मुझसे बात की, सर प्रैक्टिकल का क्या, तो मैंने उसको बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। कौन सी ईयर की बात होगी? जैसे आप बता रहे हैं कि आपने 1-2 महीने पहले ये 2022 की बात है मैम। 2022 की बात है, और बच्चों ने आरोप 2026 में आके लगाया। 2026 में, जो कि उस बैच के 5 से 7 बच्चे, आज 8 बच्चे जो है पूरी तरह से पास होके क्लियर हो चुके हैं। 6 बच्चों का डिप्लोमा आ चुका है। अच्छा, तीसरा बच्चा है जिसका ये आरोप है कि उसका रिजल्ट ही होल्ड हो चुका है, उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। वो क्या कुछ विषय है?
वो बच्चे को एक्चुअली फर्स्ट ईयर में एमपीसी लगा था। एमपीसी इन द सेंस कि जो बच्चा एग्जाम के समय पे कॉपी करता है उसको जो है कि बोर्ड की तरफ से उसको एमपीसी लग जाता है, कॉपी केस। तो कॉपी केस उस बच्चे को लगा था, जिसके लिए अपोलोजाइज करना पड़ता है बोर्ड में जाके। और वो बच्चा जो है कि बोर्ड विजिट नहीं किया, उसने अपोलोजाइज नहीं किया। अभी मैं रिसेंटली भी मैंने जो है कि वहाँ पे जब बोर्ड विजिट किया तो वहाँ पे बातचीत किया तो पता चला कि इस वजह से उसका सेकेंड ईयर का रिजल्ट होल्ड पे है। और उसके बाद में न्यूज़ में आपको एक ये भी देखने के लिए मिला होगा कि बच्चों ने बोला कि हम जो है कि बोर्ड गए, हमने जाके चीज़ें पता किया। बच्चे कहीं नहीं बोर्ड गए थे, मैं खुद बच्चों को यहाँ से बेंगलोर बोर्ड लेके गया था, क्योंकि बच्चे लगातार पुलिस चौकी में जाके, क्योंकि पुलिस वाले अपने कामकाज का जानकारी उनको होता है। ये जो मेरा स्टडी वर्क है, इस चीज़ों की पूरी जानकारी नहीं होती है। बच्चे वहाँ पे जाके पूरी तरह से पुलिस को गुमराह करके एक अलग पॉइंट बता रहे थे कि नहीं, ये पूरा क्लास ही नहीं, हमारा एडमिशन, कॉलेज सब कुछ फ्रॉड है। जिस वजह से पुलिस ने मुझे बोला कि सर आप क्या बोल रहे हैं, इस विषय पे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि सर आज जब बच्चे मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, 1% विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो मैं अब कुछ भी बोलूँगा वो इनको झूठा ही लगने वाला है। इसलिए मैंने बच्चों को यहाँ से 3 बच्चों को यहाँ से बेंगलोर मैं लेके गया। कॉलेज में मैंने बच्चों को विजिट करवाया, कॉलेज में बात करवाया। कॉलेज ने उनका लेटर बना के दिया बोर्ड में जाके रिकन्फर्मेशन करने के लिए। बोर्ड भी बच्चों को मैं भी लेके गया। 2-3 दिन का आना जाना रहना खाना हर एक चीज़ का पेमेंट मैंने मेरे जेब से किया है। उसके बाद बच्चे इस तरीके से, उनको सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ से बेंगलोर जाने के बाद, बोर्ड में जाने के बाद उनको सारा विषय क्लियर है कि हकीकत क्या है। फिर भी मुझ पे सिर्फ आरोप लगाने की वजह से, मेरा नाम खराब करने की वजह से, नाम बदनाम करने की वजह से वो बच्चे लगातार ये सब चीज़ें जो है कि मेरे खिलाफ कर रहे हैं। न्यूज़ में जो बच्चे हैं उसमें एक बच्चा है कल्पेश विश्वकर्मा, एक बच्चा है सत्यम यादव। ये 2 बच्चे, इनके अलावा और भी 4 मेरे बच्चे हैं जो रेगुलर सेकेंड ईयर की क्लास में आए हैं। बाकी जो भी बच्चे उस आपको फुटेज में, वीडियो में देख रहे हैं, किसी भी बच्चे ने सेकेंड ईयर में क्लास नहीं अटेंड किया है, एक भी दिन नहीं अटेंड किया है क्लास। फर्स्ट ईयर में भी उनकी अटेंडेंस हफ्ते में 1 दिन 2 दिन इस प्रकार से ही रहती थी। रही बात उनके व्यवहार की, तो उनके ही व्यवहार के वजह से मुझे टीचर्स का और जो है कि स्टूडेंट का कंप्लेन बार बार मिलते रहा है कि ये बच्चे क्लास में गाली गलौज करते हैं, इनको सर क्लास में मत अलाउ कीजिए, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये सब बच्चों और टीचर की तरफ से मुझे बार बार शिकायत मिली है। इनके पेरेंट्स को भी मैंने ये चीज़ों से अवगत कराया था, पहले बताया था। और अगर अभी प्रेजेंट का एक मैं मुद्दा बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ कि ड्यू टू इंटरनल मार्क्स जो होता है, कॉलेज की तरफ से जो बोर्ड को इंटरनल मार्क्स देना होता है, कॉलेज की मिस्टेक की वजह से इंटरनल मार्क्स बोर्ड को नहीं सबमिट हुआ था, जिसकी वजह से कुछ 51 या 52 बच्चों का रिजल्ट आया था, बट विदाउट इंटरनल मार्क्स आया था। हमने कॉलेज को बताया, कॉलेज ने उस बात को बोर्ड को बताया, तो बोर्ड उस बात पे कुछ ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखा रही थी, जिस वजह से कॉलेज ने उसको कोर्ट केस किया। केस के थ्रू उस मामले को सॉल्व करने की कोशिश की, तो उसके वजह से उन बच्चों का रिजल्ट थोड़ा डिले हो रहा था। वो उस समय भी पुलिस चौकी विजिट किए थे। वहाँ पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आया कि सर ये बच्चों का कुछ विषय है। मुझे करीबन कॉल आया रहेगा 4:30 बजे के लगभग, और मैं उस समय पे वहाँ पे पुलिस स्टेशन से जिस भी अधिकारी ने कॉल किया था उनको मैं बोला कि सर मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं 7 साढ़े 7 बजे तक पुलिस स्टेशन आके आपको सारा विषय जो है वो मैं क्लियर कराता हूँ। उसके बावजूद ये बच्चे, मेरे पास वीडियोस भी पड़ा है, ये बच्चे मेरे यहाँ पे क्लास विजिट करते हैं, चलती हुई क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। जो रिसेप्शन पे बैठी हुई स्टाफ, उनसे जो है कि बदतमीजी से बात करते हैं, लेक्चरर से बदतमीजी से बात करते हैं। और ये जो है कि पूरा मेरा क्लास और पूरा यहाँ का जो भी इर्द गिर्द के क्लासेस है, सबको जो है कि डिस्टर्ब करने का काम इन्होंने आज के करीबन 8 महीने पहले ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बच्चे, अगर ये जो विषय है, इस विषय में, ये विषय भी कम से कम अक्टूबर से चल रहा है, जिसके दौरान बच्चे 4 से 5 बार खुद अपने आप को पुलिस वाला बता के मुझे कॉल किए हैं। अच्छा। हाँ, मुझे कॉल किए हैं, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। रात को 9 बजे कॉल किए हैं, सर 9 बजे ही आप पुलिस स्टेशन आओ। अगर कोई पुलिस वाला है तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर अभी मैं बाहर हूँ, अभी तुरंत मैं नहीं आ सकता, मैं कल 11 बजे आ जाता हूँ। जब मैं कल 11 बजे मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, पता चलता है यहाँ से कोई कॉल ही नहीं आया। बच्चे से पूछता हूँ पुलिस वाले का नाम, ये बोलते हैं सर वो कोई 1 स्टार था, 2 स्टार था, कुछ इस तरीके से था। ये बात मैंने पुलिस स्टेशन में भी बताया। मतलब आपको बार बार परेशान किया गया? बार बार मैडम, कई बार का हो चुका है। जैसे बच्चों ने बोला कि हमको
हमारा डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैम अगर मैं अपराधी हूँ तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा? मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगा अगर मैंने अपराध किया है। मैं इस विषय पे जब बार बार मैंने इनके साइड से इस तरीके से ब्लैकमेलिंग को झेला है, कॉल को झेला है, तो मैं इनसे परेशान होके मैं पहले पुलिस स्टेशन गया हूँ। इनके 6 बार पुलिस स्टेशन जाने के बाद, इनके 5 से 6 बार पुलिस स्टेशन जाने के बाद ये आते हैं यहाँ पे मुझसे बात करने, मुझसे पॉइंट क्लियर सर कब होगा क्या होगा, और ये बैठे बैठे 112 बुला देते हैं, 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस स्टेशन से बुला देते हैं। अच्छा, आपके ऊपर इस तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि आप पीड़ित हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो अभी आपका जो नाम खराब किया गया, आपको मेंटली हरेस किया गया, यहाँ पर आके इस तरीके की चीज़ें की गई हैं, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? आपने क्या सोच रखा है, क्या करेंगे आप? मैम एक विषय है कि जैसे इसके पहले इस विषय में जितने लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन, चाहे वो विद्यार्थी परिषद, चाहे वो पुलिस स्टेशन, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने एक पक्ष की बात सुन के कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे साइड से क्या पॉइंट है वो उन्होंने क्लियर किया, उसके बाद उन्होंने जो उनको सही लगा, उचित लगा, उन्होंने मुझे बताया। मुझे उन्होंने जो है कि एक तरीके से बताया कि सर ये विद्यार्थी का जो है कि पॉइंट है, ये स्टूडेंट के लाइफ का, स्टूडेंट के ईयर वेस्ट का है। आप, मैं जानता हूँ आप इसमें कुछ नहीं कर सकते या आपने नहीं किया है, लेकिन आपसे जितना हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी इस विषय को सॉल्व करवा दीजिए। ऐसा लोगों ने मुझे जो है कि इन्फॉर्म करके मुझे बताया। जिस लोगों ने भी इस मुद्दा जिन लोगों के पास गया, उन लोगों ने सब ने मुझे बताया। लेकिन जो भी ये न्यूज एंकर है मैडम, इन्होंने मुझे शाम को 6:30 या 7 बजे मुझे कॉल कर रही हैं। मैं यहाँ पे ऑफिस पे नहीं था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, सर कुछ बच्चे हैं ऐसे ऐसे आपकी कंप्लेन की है, मैं आपके ऑफिस पे आई हूँ। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मैं आपसे मिलके जो भी चीज़ें हैं वो मैं मेरे साइड से क्लियर करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं स्टूडेंट के साथ हूँ, अभी मैं स्टूडेंट का पॉइंट ले लेती हूँ, आपको जो उचित लगे आप कीजिएगा। तो मैं उनको 2 से 3 घंटे बाद, क्योंकि मुझे लगा अगर वो यहाँ पे आई हैं, उन्होंने वीडियो वगैरह जो भी उनको बनाना होगा वो बनाएंगी, 2-3 घंटे बाद मैंने उनको कॉल किया और उनसे बस ये जानने की कोशिश की कि मैम कल मैं आपसे कब और कहाँ, आपकी क्या ऑफिस है या कहाँ पे आप मिल पाओगे, कहाँ मैं आके आपको मिलूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप, अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ। पीछे से जो बैकग्राउंड आवाज़ थी सर, ट्रेन की आवाज़ थी। तो उन्होंने ऐसा बोला, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, आप जो है कि मैं आपको उतर के फ़ोन करती हूँ। लेकिन उन्होंने दोबारा ना कोई मुझे फ़ोन किया, ना उन्होंने मेरे साइड का पॉइंट जानना उचित समझा। उनको जो पॉइंट मिला, जो चीज़ें पता चली, वो उन्होंने डायरेक्ट दिखाने का काम किया लोगों को, जिस वजह से अभी आज मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ। क्योंकि मुझे जो मेरे और स्टूडेंट हैं, उनका जिन्होंने रिसेंटली इनके बाद की बैच या इनके बाद के बाद की बैच में एडमिशन किया है, उनके पेरेंट्स का कंटिन्यू कॉल आ रहा है। और जो और भी इंक्वायरीज हमारे पास हुई थी, उनका कॉल आ रहा है कि सर हम कैसे आप पे ट्रस्ट करें, कैसे आप पे विश्वास करें। अब मुझे चुका है क्लासेस के प्रति। जी मैम, जी मैम। अब एक एक व्यक्ति को मुझे ये विषय पूरा जो है डिटेल में जाके बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लोग शक की नज़र से देख रहे हैं इस वीडियो के वजह से, और ये जो भी विषय हुआ है इस विषय की वजह से लोग मुझे एक शक की नज़र से देख रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं तो जो है कि उनको, अब एक व्यक्ति को आप बता सकते हो, 2 व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को पॉइंट नहीं बता सकते मैम, जिस वजह से ये सब सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ रही है। अभी आप क्या करने वाले हैं? मैम बच्चों का जो भी है, बच्चों को उनकी हकीकत खुद पता थी कि वो कितने सब्जेक्ट में क्या है, पास है, फेल है, जो भी है, ठीक है। लेकिन बच्चे किसी न किसी के, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी न किसी के बहकावे में, हालांकि बच्चे इतने छोटे नहीं हैं कि उनको बहकावे में आके ये चीज़ें करना चाहिए, लेकिन जो भी सामने वाले ने इनको जो भी पट्टी पढ़ाई हो, जिस तरीके से भी इनके सामने विषय रिप्रेजेंट किया है, जिसके वजह से ये इस तरीके से कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगी? आप यहाँ पर पढ़ी हुई हैं, जो कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल के नाम पर अलग से पैसे लिए गए हैं, 15,000, 10,000, 20,000 जो भी, तो क्या कभी ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर ने एडमिशन के टाइम पे हमें बताई थी लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिकल का भी सर बोले थे, लेकिन 1 महीने बाद ही सर ने इन्फॉर्म किया कि प्रैक्टिकल लैब नहीं बन सकता है। तो हम लोगों ने सामने से कहा था कि नहीं सर, अगर नहीं बनेगा तो हमें चलेगा, कोई बात नहीं है। सर ने ये नहीं कहा था, अगर उस टाइम पर जो बच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर उस टाइम पर वो बोलते हैं कि नहीं हमें करना है, हमें लैब चाहिए, तो कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो सर करके ही देते हैं। और रही बात एग्ज़ाम की, मैं भी एग्ज़ाम दी हूँ, मैं भी पास हुई हूँ, मेरे दोनों रिजल्ट मेरे पास है। डिप्लोमा के लिए मेरा भी अप्लाई हुआ है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं लगा।
कोई इशू नहीं लगा? कोई इशू नहीं अच्छा, लगा। जिस तरीके से बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, सही तरीके की चीजें नहीं है, पैसा उनसे गलत तरीके से लिया जा रहा है, तो उस पर क्या नहीं कहेंगे? मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, लेक्चर टाइम पर होते हैं? लेक्चर टाइम पर आप होते हैं। 2021 के बैच की हैं? यस। तो ये जो बच्चे हैं ये क्लासेस में आते थे, अटेंड करते थे, क्या कुछ इसमें रवैया से था इनका? कुछ बच्चे थे जो आते नहीं थे, और जो आते भी थे तो उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। Behavior इवन ठीक हम नहीं क्लास एज अ क्लासमेट भी हम उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, हम्म, क्योंकि उनका लैंग्वेज एंड टोन प्रॉपर नहीं था। प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से आप लोग बातचीत भी बातचीत नहीं नहीं करते थे। करते थे। दोस्तों, यहाँ पर बच्चों के व्यवहार को लेकर, बच्चों के आरोप को लेकर कई सारी बातें हैं। क्लासेस के तरफ से उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। हमारा भी ये कहना है कि बच्चों को अभी भी अगर इसके बाद भी कोई जवाब देना है तो हमारा जो चैनल है वो खुला हुआ है, बच्चे आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। नहीं मैम, एक्चुअली क्या है, मैं भी 2021 में एडमिशन लिया था। सर से मैं मिला और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। एक्चुअली मैं जॉब भी करता था और पढ़ाई भी करना चाहता था, तो मैंने सर को सिर्फ 5,000 रुपये दिया और सर ने मेरा एडमिशन करवा दिया। उसके बाद मैंने सर को 6 महीने से 7 महीने तक 1 रुपये भी फीस भी नहीं दिया मैंने। और मुझे कोई इशू नहीं लगता, सर की तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं लगता है। जो भी इशू होते थे वो बोर्ड से, अभी एग्ज़ाम मेरा सेकेंड ईयर का बाकी 2 सब्जेक्ट मेरा केटी लगा है, 2 सब्जेक्ट बाकी है। अभी 11 तारीख का डेट आया था, फेब 11 का, लेकिन वो भी अभी पोस्टपोन्ड, अभी 2 दिन पहले पोस्टपोन्ड हो गया। तो मतलब क्लासेस की तरफ से कोई इशू नहीं है? नहीं, मुझे क्लासेस की तरफ से कोई भी इशू नहीं, सर की तरफ से भी मुझे कोई भी। आप भी उसी बैच के हाँ, बच्चे? मैं भी उसी 2021 का ही बैच हूँ। प्रैक्टिकल के लिए कोई मुझे प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। आपका बच्चा भी यहाँ से पढ़ा हुआ है, कौन से बैच का बच्चा है और क्लासेस और सर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या रवैया है यहाँ पर? क्या इस तरीके से प्रैक्टिकल के नाम पर अलग तरीके से पैसे लिए जाते हैं एक्स्ट्रा? हमारा जो बच्चा है 2021 के बैच का है। एक्स्ट्रा पैसा के बारे में कुछ भी ऐसी अफवाहें हैं, ये लीगल नहीं है। जो वाजिब है वही सर ने लिया है। और जो केटी वगैरह लगा है उसका एग्ज़ाम जो 11 तारीख को था उसके बारे में ही हमने पता करने आया था। यहाँ पर आप पता करने आए थे? जी। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहना है कि ये जो भी कुछ है ये टेक्निकल इशू है, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो लगातार फेल हो रहे थे, जिसके वजह से 2021 का जो बैच है 2026 तक पहुंचा है। लगातार उन्हें केटी लगी, एक एक करके उन्होंने केटी क्लियर की, और अब आकर कहीं ना कहीं आरोप की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि ये जो पूरा मामला है आगे क्या कुछ मोड़ लेता नजर आता है बच्चों का। अब इस विषय के बाद, इस वीडियो के बाद क्या कुछ पक्ष होता है वो भी देखना होगा। हमारा चैनल उन बच्चों के लिए भी खुला हुआ है, वो सीधे तौर पर आकर हमसे बातचीत करके अपना पक्ष रख सकते हैं। कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि ये जो पूरा मामला है आगे क्या कुछ रोल लेता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।